Welcome to yet another episode of Adventures of Super Buddy and Miss M. Our theme is insects, bugs and worms. Today is episode 2 presentation and आप जानते हैं कि सुपर बडी और मिस एम आज किस वर्म के बारे में बात करने वाले हैं। आप इस इमेज से देख सकते हैं कि ये एक ऐसा स्लिदरिंग रिगलिंग वर्म है जो कि सबको बहुत पसंद नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है ये ज़मीन से पटाखों की तरह फूट के बाहर आ जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं इस वर्म का नाम? ये है अर्थवर्म। तो दोस्तों, पहले से अपने मन में कुछ इनके लिए धारणाएं बनाकर मत रखिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है और ये ऐसा क्या करते हैं जिससे ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलें आज के एपिसोड में जानकारी हासिल करते हैं अर्थवर्म्स के बारे में। जैसे ही बारिश बंद हुई, सुपर बडी से तो रहा नहीं गया और उन्होंने मिस एम को कहा, मिस एम चलिए चलिए, हमारी इवनिंग वॉक का टाइम हो गया है, अब रुकने का सवाल नहीं है, हम लोग चलते हैं अपनी इवनिंग वॉक के लिए और देखते हैं बारिश हमारे लिए क्या क्या तोहफे छोड़ कर गई है। अब सुपर बडी ने तोहफों का अंदाज़ा तो नहीं लगाया था। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि ज़मीन से कुछ अर्थवर्म्स बाहर आ गए हैं और उसको देखते ही उनके एंटेनास खड़े हो गए। वुफ 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 वुफ। क्या हुआ सुपर बडी, किस चीज़ की तरफ देखकर भौंक रहे हो? मिस एम, मैंने देखा है एक ब्राउन कलर का अजीब सा रेंगता हुआ सॉफ्ट सॉफ्ट सा कुछ जानवर जो ज़मीन से बाहर निकला है। क्या ये सांप है? नहीं बच्चों, ये सांप नहीं है, ये एक अर्थवर्म है। अर्थवर्म? अरे ये प्लांट्स के सामने से निकला है, प्लांट्स के नीचे से निकला है, कहीं ये प्लांट्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा था मिस एम? नॉट एट ऑल सुपर बडी, बिल्कुल नहीं। उसके विपरीत ये मिट्टी के अंदर रहकर प्लांट्स को बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। ऐसा क्या मिस एम? आप हमें इन विगली वर्म्स के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे? और क्यों ना हम इसको बना लें आज का अपना एडवेंचर, क्योंकि मेरा क्यू मीटर इंडिकेट कर रहा है कि हमें इसके बारे में बहुत सारी और बातें जाननी चाहिए। और अपने एडवेंचर पर निकलने से पहले दोस्तों चलिए बोलते हैं हम अपना मंत्रा, जो कि है लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। अरे ये अर्थवर्म कहाँ चला गया? मैंने देखा ये वापस मिट्टी के अंदर घुस गया है। मिस एम, क्या अर्थवर्म्स मिट्टी के अंदर रहते हैं? यस बच्चों, अर्थवर्म्स अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर रहते हैं। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि खरगोशों ने सुरंग बनाई होती है, थोड़ा सा ऊपर इनकी सुरंग जो है, जिसको कि बरोज बोलते हैं, वो ज़मीन के बहुत नीचे तक होती है। ओ हाँ मिस एम, सही कहा आपने, बिल्कुल खरगोशों की तरह। और ये जो सुरंग यानी कि बरोज हैं, ये इनको पक्षियों से, जो कि इनको खाकर अपना पेट भरते हैं, और हम जैसे लोगों से जो कि इनको बाहर आते देखकर मार देना चाहते हैं, उनसे बचा कर रखते हैं। सही कहा मिस एम मैंने? हाँ सुपर बडी सही कहा, लेकिन हमें उनको मारना नहीं चाहिए, क्या कहते हो? मैं आगे से नहीं मारूंगा मिस एम, आई प्रॉमिस। मिस एम, क्या मैंने जब इन प्लांट्स को पानी दिया तो मैंने अर्थवर्म की बरों को फ्लड कर दिया पानी से? क्या उसमें इतना पानी भर गया उसकी सुरंग में कि उसको बाहर आना पड़ा? नहीं बेटा, जो पानी आपने प्लांट को दिया वो तो अर्थवर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मिट्टी गीली रहती है तो वो अर्थवर्म को पनपने में मदद करती है। ऐसा कैसे मिस एम? मैं बताता हूँ, इसका जवाब हमें क्यू बुक में से मिल सकता है। आइए चलिए क्यू बुक खोलकर देखते हैं उसमें क्या लिखा है। क्यू बुक में लिखा है कि जो अर्थवर्म्स होते हैं वो अपनी स्किन से गीली मिट्टी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी स्किन को गीला रहना बहुत ज़रूरी है और गीली स्किन से ही वो सांस लेते हैं। ओह, तो जैसे हम लोग अपनी नाक से सांस लेते हैं, वैसे अर्थवर्म्स अपनी स्किन से सांस लेते हैं। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। मिस एम, मैंने कई बार ऐसे अर्थवर्म्स को सड़क पर या पेवमेंट जहाँ हम वॉक करते हैं बारिश के बाद देखा है।
हाँ, जब बारिश होती है तब ये लोग बाहर आ जाते हैं थोड़ा हिलने जुलने के लिए, थोड़ी मूवमेंट एक्सरसाइज अच्छा मिस एम, ये तो बताइए कि ये अर्थवर्म कहाँ जा रहा है चलता हुआ? कभी कभी इनके रहने की जगह में जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, उस भीड़ भड़क्के से बचने के लिए ये नई जगह ढूंढकर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे हम लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं कभी कभी छोटे घर से बड़े घर में। मुझे लगता है बारिश का दिन उनके लिए सबसे बढ़िया दिन रहता होगा नया घर ढूंढने के लिए। बारिश हो जाने से उनकी स्किन गीली हो जाती है, तो उनको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और इसीलिए बारिश के बाद या बारिश वाले दिन ये निकल पड़ते हैं अपने लिए नया घर ढूंढने। क्यों मिस एम? बिल्कुल सही सुपर बडी, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है। लेकिन आज तो बारिश नहीं हो रही है, फिर ये अर्थवर्म क्यों बाहर आ गया? मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग इस प्लांट को पानी दे रहे थे तो उसको लगा होगा कि बारिश हो रही है। और क्या तुम भूल गए कि जब हम लोग वॉक पे आए उससे पहले थोड़ी बहुत बारिश तो हुई थी ना? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मिस एम, ये बताइए कि अर्थवर्म्स खाते क्या हैं? मेरा गेस है कि वो शायद पत्तियां खाते हैं। हाँ, तुम्हारा गेस सही है मिस एम सुपर बडी। अर्थवर्म्स पत्तियां भी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं और पेड़ों पौधों की जड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। अच्छा चलो, क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक रचनात्मक लहराता हुआ विगली वर्म ट्रैक आर्टवर्क बनाएं। वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, लेकिन इसके लिए हमें मटेरियल्स क्या चाहिए होंगे? हम यूज़ कर सकते हैं एक धागा, उसको पेंट में डिप करेंगे और उसको पेपर पर लहराएंगे जैसे कि अर्थवर्म रहता हुआ चलता है, और बन जाएगा हमारा विगली वर्म ट्रैक। वाओ, ये आर्ट वर्क से तो मुझे लग रहा है कि मैं भी घर जाकर एक आर्ट वर्क बनाऊं। तुम लोगों ने मुझे इतना प्रेरित कर दिया बच्चों। यू मस्ट ट्राई इट आउट मिस एम। आप घर जाइए और ज़रूर बनाइए, इसे करने में बहुत सारा स्ट्रेस भी निकल जाता है। और आज जो आपने हमारी मदद करी विगली वर्म्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, उसका एक बार दोबारा शुक्रिया। और मेरा क्यू मीटर भी आपको सैल्यूट कर रहा है। देखिए, ग्रीन लेवल को टच कर गया है। थैंक यू मिस एम, थैंक यू दोस्तों। आजकल तो वैसे भी बरसात का मौसम है। अगर आपने बरसात में लर्नर के साथ कभी अर्थवर्म्स को ऑब्जर्व किया है, और या फिर आजकल में आप ऑब्जर्व करने की प्लानिंग कर रही हैं, तो जल्दी से कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन के बाद लर्नर के साथ बैठकर इसके बारे में डिस्कस करिए और उनसे जानिए उनके विचार। विगली क्रिएटिव आर्ट वर्क करने के लिए लर्नर को प्रोवाइड करिए सारा मटेरियल और हेल्प करिए वो आर्ट वर्क बनाने में। और अगर आपको याद हो तो हमारे एक पहले थीम में हमने अर्थवर्म्स कैसे हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं उसके बारे में बात करी थी। आप या तो उस एपिसोड को देखकर और या फिर अपने लेवल पर इसके बारे में जानकारी हासिल करें और हमारे साथ शेयर करें team@superbuddy.in पर। मिलते हैं दोबारा ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।